बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 14 है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। मेरा नाम आबद परवेज है और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। देखें जी, इसमें ये इक्वेशन दी गई है। उसने कहा कि आपने वैल्यूज फाइंड करनी है थीटा की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। 3 tan स्क्वायर थीटा है प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट tan थीटा प्लस 1। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए। ये सारा कुछ tan की शक्ल में, तो इसको जो है हमने फार्मूला लगा के भी हल करना है और वैसे भी हल करना है। पहले देख लें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, यानी कि ये इक्वेशन सारी देखें tan की शक्ल में ही है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहां पर सेकंड डिग्री है, क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक को हल करने के लिए चाहे फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन कर लें। तो यहां पर मैं जो है फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। फैक्टराइजेशन में एक प्रोसेस स्क्वायर कंप्लीट करने का भी होता है। ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है इसका। तो ये मैंने 3 अंडर रूट स्क्वायर किया है। अब बाकी सारा वैसे का वैसे लिखा है। ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने होल स्क्वायर कर दिया। 3 अंडर रूट tan थीटा होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, माइनस है माइनस 2 लिख लिया, ये वाला लिख लिया 3 अंडर रूट tan थीटा, ये स्क्वायर के अंदर वाला लिख दिया 1, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस b स्क्वायर बनेगा, यानी कि 3 अंडर रूट tan थीटा, इधर माइनस का साइन, इधर स्क्वायर किसका 1 का। तो 3 अंडर रूट tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो मरतबा इसको लिख लिया, 3 अंडर रूट tan थीटा माइनस 1 और 3 अंडर रूट tan थीटा माइनस 1, चूंकि होल स्क्वायर है सेम साइन हमने लिखा है, दोनों को 0 के इक्वल कर लिया। तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट tan थीटा इज इक्वल टू 1। 3 अंडर रूट से डिवाइड कर ले, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 3 अंडर रूट। इससे भी वही इक्वेशन मिलेगी, इसको जो है हल करने की जरूरत नहीं है, सेम वैल्यू मिलेगी। आप इधर स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपने वही तरीका इख्तियार करना है। अब tan थीटा है, tan थीटा यहां पर इसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो अगर आप देखें tan, ये अगर लिख लें tan किसमें पॉजिटिव होता है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो मैंने लिखा है tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। इसका इनवर्स ले लें या वैल्यू जो याद की है वो ले लें, तो इसका रेफरेंस एंगल बनता है पाई ओवर 6। ये थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 6 बना। तो इसमें ये दोबारा देख रहे हैं tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 6। अब क्वाड्रेंट इसमें कौन सा है, फर्स्ट है, और क्या है, थर्ड है। मैंने ये बताया था आपको कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही रहता है, सेकंड में पाई में से एंगल माइनस करते हैं, थर्ड में पाई प्लस रेफरेंस एंगल और फोर्थ में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल सेम रहेगा आपका, चूंकि एंगल ये पाई ओवर 6 आया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने लिखा है थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 6 लिखा है। और अगला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड कर लिए है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में देखिए क्या होता है, पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो हम लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा है, ये पाई प्लस जो आपने ये वाला मालूम किया है, तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई ओवर 6, यानी कि पाई प्लस थीटा है। इसका एलसीएम ये 6 पाई प्लस पाई 7 पाई ओवर 6।
दो वैल्यूज आ गई, एक तो आपके पास ये वाली आई π/6 और दूसरी आई 7π/6, ये लिख दी, ये इनकी वैल्यूज हैं। अब इसमें सेकंड मेथड ये भी है, आप वही इक्वेशन लिख लें, चूंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है tan की शक्ल में, तो 3 a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू -2 × 3 और c ये 1, क्वाड्रेटिक फार्मूला tan की शक्ल में लिखा, tan थीटा आ जाएगा -b + -b² -4ac/2 है। इसमें ये तमाम वैल्यू पुट करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा। तो बाकी प्रोसीजर यही है कि हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर ये हम हासिल कर सकते हैं tan थीटा = 1/3√। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो, अगर ना सेम हो तो उनको सेम हम बनाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज 14। इसमें वैल्यू फाइंड करनी है आपने। इक्वेशन दी गई है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन है जी tan² θ - sec² θ -1, tan² θ - sec² θ -1। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए, लेकिन इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक tan है एक secant है। सेम बनाने हैं तो tan² को हम secant² में कन्वर्ट करेंगे। 9वें चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा था, 1 + tan² θ = secant² θ। अगर इससे tan² निकाले, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो tan² θ इससे निकलेगा secant² θ -1। तो यहां पे tan² की बजाय secant² θ -1 लिखा, ये -secant θ वैसे, ये -1 भी वैसे, = 0। तो ये secant² θ, ये -secant θ -1 और -1 -2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और secant की फॉर्म में है। हम यहां पे फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोनों ही तरीके मैं बताऊंगा। तो ये secant² के साथ जो है कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो a की वैल्यू 1। secant θ के साथ -1 है तो b = -1 और ये कांस्टेंट c = -2। secant θ ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू -1 लिखी, यहां पे -1² लिखा। तो इसके बाद जो है -4a और c की वैल्यू -2, ये c की वैल्यू जो है -2 है और ये 1 है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका +1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 1 बनेगा -1 का स्क्वायर और ये आपका -4 और -2 + 8 हो जाएगा /2। ये 1 ± 9√/2, 9√ जो है वो 3 होगा, तो 1 ± 3/2। अब एक मतलब प्लस किया और एक मतलब माइनस किया, ये प्लस किया, secant θ 1 + 3/2, 1 + 3 4/2, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। माइनस किया 1 - 3/2/2 -2/2 और ये क्या आ जाएगा secant θ -1। अब secant θ जो है वो आपके पास 2 आया है और secant θ -1 आया है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। secant θ जो है वो -1 है, तो ये रेसिप्रोकल है, 1/cos θ = -1, तो cos θ आ गया -1। इसका इनवर्स ले लें। जब cos θ -1 हो, हमें क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू आप इसका इनवर्स ले लें, तो थीटा की वैल्यू पाई मिलती है। अगर कैलकुलेटर से इसका cos इनवर्स -1 करें तो वो 180 डिग्री मिलेगा। 180 डिग्री जो है वो पाई के इक्वल होता है।
अब ये तो हल कर लिया, अब इसकी बारी है। सेकंड थीटा 2 के इक्वल है। सेकंड थीटा जो है 2 के इक्वल हम हल करेंगे जब, तो ये बन जाएगा 1 cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा 1/2 ये पॉजिटिव है। अब आपने ये देखा है AST से पॉजिटिव साइन है, तो मैं इधर देखता हूं कि cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, तो cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3। आप इसका इनवर्स ले लें 1/2 का, यानी कि ये 1/2 0.5 बनेगा। cos इनवर्स 1/2 ये बनेगा cos इनवर्स 0.5 और ये बनेगा 60 डिग्री, और इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कैंसिल करके π/3 बन जाएगा। यहां पे थीटा की वैल्यू π/3 रेफरेंस एंगल आ गया। अब चूंकि इसमें क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है, तो आपने देखा था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो उसमें एंगल सेम रहता है, सेकंड में पाई माइनस एंगल होता है रेफरेंस एंगल, थर्ड में पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ में 2 माइनस थीटा। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यही एंगल रहेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू π/3। फिर इसमें क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, 2 माइनस थीटा, यानी कि 2 में से रेफरेंस एंगल माइनस करेंगे, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस π/3 ये रेफरेंस एंगल, ये माइनस करेंगे। इसका हमने एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो ये आया 6 माइनस π/3, तो ये हल हो गए 5 π/3। अब जो वैल्यूज आपके पास हैं, एक तो ये पाई है, एक आपके पास π/3 है और एक 5 π/3 है। ये तीनों वैल्यूज हमने लिख दी, यही इसका सॉल्यूशन है, यही इनकी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब सेकंड मेथड ले लेते हैं इसी इक्वेशन को जो हमने कन्वर्ट की हुई थी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसको आप दूसरे तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें। तो ये लिखी है इक्वेशन, आप इसकी पेयर बना लें। तो पेयर बनाए हैं तो ये सेकंड स्क्वायर थीटा -2 सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा -2, इसके पेयर बनाए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, वो -2 सेकंड स्क्वायर थीटा होगा, तो -2 के वो पेयर बनाए जिनको प्लस करें माइनस आ जाए माइनस सेकंड थीटा, और मल्टीप्लाई करें तो -2 सेकंड स्क्वायर थीटा, जैसे आप 10th क्लास में फैक्टराइजेशन करते हैं। यहां पे एक और भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है, आप सेकंड स्क्वायर थीटा को लेट कर लें x या y के, फिर फैक्टराइजेशन कर लें, बाद में फिर उसकी वैल्यू पुट कर दें, या डायरेक्ट कर लें। ये पेयर बनाए, इनमें से दोनों में से कॉमन लिया सेकंड थीटा, तो ये बच गया सेकंड थीटा माइनस ये सेकंड थीटा कॉमन लिया तो -2 आ गया। एंड वाले इन दोनों में +1 कॉमन लिया, तो ये +1 कॉमन लिया, सेकंड थीटा -2 आ गया, तो ये आ गया सेकंड थीटा +1 और सेकंड थीटा -2। तो फिर दोनों को 0 के इक्वल कर ले तो ये मिल जाएगा आपको, बाकी वही सारा प्रोसीजर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 14। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 sin थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये साइन है और ये cos है, सेम बनाएंगे तो cos स्क्वायर को चेंज करेंगे। ये फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
9th चैप्टर में था। तो कॉस के यहां से आप इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो कॉस के थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो कॉस स्क्वायर की बजाय हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ये -1, ये +1 -1 से कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनमें कॉमन ले लें साइन थीटा, तो ये आ गया 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 भी इक्वल कर लें, साइन थीटा भी 0 और 2 माइनस साइन थीटा ये भी 0। जब साइन थीटा 0 हो तो दो वैल्यू हम लिखेंगे 0 और पाई, क्योंकि साइन 0 हो ये भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। तो जब साइन थीटा 0 हो दो वैल्यू लिखेंगे 0 और पाई। इसको 2 को माइनस करते हैं साइन थीटा 2, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेफरेंस एंगल हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो 1 से लेकर -1 तक है। वैसे भी अगर आप इसका साइन इनवर्स लेके देखें तो आप कैलकुलेटर मैथ एरर देगा। तो साइन की रेंज जो है वो -1 से 1 तक होती है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनमें से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा इधर से 2 साइन थीटा -1, ये भी 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 को इक्वल करते हैं तो साइन थीटा जो है व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मैंने बताया था जब साइन 0 हो तो दो वैल्यू मिलती हैं 0 और पाई। अब ये रह गया आपके पास 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ये कर लेते हैं, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 2 इधर आके डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये पॉजिटिव है, 1/2 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल कितना है π/6, थीटा जो है π/6। ये अगर देखें ASTC तो साइन फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है। अब रेफरेंस एंगल π/6 है, इसका इनवर्स ले लें 1/2 का, यानी कि 0.5 का साइन इनवर्स ले लें 30 डिग्री, और 30 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर ले π/6, या टेबल याद कर ले। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल सेम रहता है, ये भी मैंने बताया था कि इधर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में π-थीटा, थर्ड में π+थीटा और फोर्थ में 2π-थीटा। तो रेफरेंस एंगल π/6 मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एंगल वही रहेगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। इन सेकंड क्वाड्रेंट देखिए यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड है, इन सेकंड क्वाड्रेंट में π- रेफरेंस एंगल, इन सेकंड क्वाड्रेंट π- ये रेफरेंस एंगल π/6, एलसीएम लिया 6π - पाई, तो ये 6π में से पाई माइनस करेंगे, π/6 आ जाएगा। तो जो वैल्यूज आपको मिली, एक तो वैल्यू आपको ये वाली मिली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये वैल्यू मिली 0π π/6 और 5π/6। अब ये तो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, आपका चैप्टर भी एंड हो गया है। तो एक मैं बात बता दूं कि जब साइन और कॉज में वैल्यू 0 हो, 1 हो और -1 हो, साइन और कॉज में वैल्यू 0 हो, 1 हो या -1 हो, उनका क्वाड्रेंट नहीं देखते बल्कि डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि साइन थीटा 0 हो तो हम 0 और पाई लिख देते हैं, अगर कॉस थीटा -1 हो तो पाई लिखते हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर
एंड होता है।